मेरा नाम सुधीर है और मैं एक शराबी हूँ। हाय सुधीर। आज भगवान की कृपा है। हाय। भगवान की कृपा है और ये सुंदर संस्था का साथ है मेरे साथ और परिवार का साथ है और ये सब मिलके जो है ना मेरे को आज एक अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए मेरे लिए मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि मैं मदद मांगने के लिए तैयार रहता हूँ। और जहाँ तक शराब की बात है, और शराब का शुरू-शुरू में मेरे को लगा था कि बहुत भारी भरकम ये समस्या है मेरी, और ये पता नहीं जाएगी नहीं जाएगी। मेरे को डाउट था, मेरे को बिल्कुल भी होप भी नहीं थी, और ऐसी कंडीशन में मैं आया था, बिल्कुल भी मतलब थोड़ी बहुत भी होप नहीं थी कि शायद ये मैं सफल हो पाऊंगा। इस तरह की मेरी कंडीशन थी, नॉट ओनली फिजिकली, मतलब पहले बहुत सारी मतलब बहुत सारे चारों खाने चित होके ही मैं यहाँ पे पहुंचा था। और अ, बर्बादी का वो मैंने आलम देख रखा था कि बिल्कुल भी लगता नहीं था कि शायद यहाँ मैं फिट भी हो पाऊंगा। शराब तो दूर की बात थी, बस एक ट्रायल था। जिस तरह ये हमारा प्रोग्राम ट्रायल एंड एरर बेसिस पे लिया हमारे को फाउंडर बिल साहब ने कि चलो भाई बना के देखते हैं। मेरा भी ट्रायल ही मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस को लिया कि चलो एक ट्राई यहाँ भी मारी जाए। और इससे पहले बहुत सारे रास्ते अख्तियार कर चुका था, और कहीं तो सफल हो ही नहीं पाया था। और दुखी था अंदर से, ऐसा नहीं कि मैं मतलब छोड़ना नहीं चाहता था या अंदर से परेशान नहीं था, सब कुछ था। और उतना ही परेशानी घर वालों को भी थी। और सब सब लगे हुए थे हम कि भाई किसी तरीके कोई एक रास्ता मिल जाए। लेकिन पूरी तरह या तो मैं समझना नहीं चाह रहा था, या पूरी बात को मैं लेना नहीं चाह रहा था। अगर कहीं से कोई समझाया भी जाता था किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में या किसी के द्वारा, कुछ मतलब मेरा कंप्लीट जो है मैं उसको सरेंडर नहीं करना चाहता था। जो आज का जो टॉपिक दिया है मेरे को, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आज पिंक सिटी ग्रुप का। यहाँ मेरे को एक अलग अनुभूति होती है यहाँ पे, एक जो जब मैं इस मीटिंग में शेयर करता हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों है, बट समथिंग इज देयर इन माय मेरे अंदर जहन में कुछ ऐसी चीज होती है। क्योंकि मुझे याद है मैंने 23 साल जब हुए थे तो लॉकडाउन हुआ था उस वक्त। तो 23 साल का बर्थडे मेरे को यहाँ मौका मिला था सेलिब्रेट करने का। फिर 24 साल का हुआ, फिर 25 साल का हुआ। तो वो एक मेरे को ना एक बड़ा एक अपना घर जैसा लगता है कि यार ये देखिए मतलब कहाँ-कहाँ से लोग जुड़े होते हैं, किसी 50% से ज़्यादा लोगों को मिला भी नहीं होता है, देखे भी नहीं होते। लेकिन एक अपनापन जो इस अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मिला, वो एक बड़ा एक काबिल तारीफ़ है वो, मतलब उसका कोई वो मिसाल ही नहीं है उसकी कोई। तो मैं दोस्तों फिर जब यहाँ आया तो मैं बड़ा टूटा हारा था बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बस अब गया और अब गया। लेकिन एक एक ट्राई करना चाह रहा था कि नहीं चलो देखते हैं अभी क्या है ये, हैं? मालूम था ये क्या है, अंदर से मालूम नहीं था, बाहर से मालूम था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस एक किसी के द्वारा बताया गया था, जो अल्टीमेटली आज मेरे स्पॉन्सर भी हैं, और और बहुत सारी 12 स्टेपिंग करी उन्होंने मेरे लिए, बहुत सारे लोगों को भेजा जाता था मेरे मुझे बताने के लिए। लेकिन वही है, वो शायद ग्रेस नहीं थी, या मैं पूरी तरह लेने को तैयार नहीं था अभी, समर्पण के लिए तैयार नहीं था, जो मेरे को इस आज यहाँ बोलने के लिए बोला गया है। मैंने खुद ही चूज़ किया बेसिकली, मैंने जब राजेश भाई को रिक्वेस्ट किया था, तो ये टॉपिक मैंने खुद सजेस्ट किया था कि भई सरेंडर, सेरेनिटी और स्पिरिचुअलिटी। जैसे बताया अभी जी ने कि ऑब्वियसली पूरा प्रोग्राम ही है, और हम रोज़ मीटिंग में पूरा प्रोग्राम ही प्रैक्टिस करते हैं, पूरे प्रोग्राम ही की बात करते हैं, तो आधा-अधूरा प्रोग्राम तो काम ही नहीं करता। मैं सोचूँ कि मैं आधा कर लूँगा, तो भई आधी सोब्रिटी मिल जाए मुझे, वो वैसी वाली तो बीमारी नहीं है ना मुझे, कि आधा सोबर रह जाऊँ, आधा सेरीन रह जाऊँ, आधी मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन ठीक रहे, चलो आधा करने से या चौथाई हिस्सा करने से। वो एक एक ब्रैकेट बनाई गई है वो 12 कदमों की, भई उसी के इर्द-गिर्द ही मुझे रहना है। जैसे मेरी शराब के इर्द-गिर्द मेरी सोच घूमती थी, तो मैं सिर्फ़ शराब ही के बारे में सोचता था और कुछ भी नहीं। मेरे को सब मॉरल वैल्यूज़ खत्म हो चुकी थी। मुझे दिख रहा था कि सब बर्बादी हो रही है। घर वाले जो हैं वो मेरे से ज़्यादा दुखी हैं। मैं तो चलो पी के दुखी था, या मेरे को तो अपना-अपना एक दुःख था शराबीपन के होते हुए। लेकिन उन्होंने तो कोई ऐसा वो नहीं किया था कि वो तो नशा नहीं कर रहे थे। मेरी वजह से उनको जो भावनात्मक जो चोट पहुँच रही थी, वो सब दिख के भी अनदेखा सा हो रहा था, क्योंकि मैं शराब पी लेता था।
मैं मेरे लिए एक दवाई सी बन गई, शराब भी शराब पी लो और ये सब मेरे से झेला नहीं जाता था, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा। तो शराब एक मतलब एक एक किस्म से मेरे लिए सॉल्यूशन ही बन गया। वो जो शुरू में मुझे प्रॉब्लम लगने लगी थी और बाद में अल्टीमेटली वो जाके वो सॉल्यूशन में तब्दील हो गया। कि कुछ भी हो शराब पी लो तो ठीक हो जाएगा। वो ठीक क्या होना था, मैं नम हो जाती थी मेरी फीलिंग्स और मेरे को मैं भूल ही जाता था मैं थोड़ी देर पहले क्या सोच रहा था। इस तरह का मेरी स्टेज हो गई लास्ट और मरने के कगार पे पहुंच चुका था मैं बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं कि पता नहीं वो शायद वो महीना भी पूरा होता कि नहीं ऐसी वाली कंडीशन थी मेरी। मुझे कम दिखते हैं इन 25 सालों में 26 सालों में वो उतने कम दिखे हैं मुझे लोग अच्छी खासी हेल्थ में आ जाते हैं लोग जॉब भी कर रहे होते हैं लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। लेकिन ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस कहते हैं कि ये आप कितना भी नीचे तक कितने निचले स्तर तक आप चले जाएं और कितना भी कुछ करके आए हो कोई मायना नहीं रखता। और इस दरवाजे तक अगर पहुंच के अगर आपको ये मिल गया ये दरवाजा एक कुर्सी मिल गई है यहाँ बैठने के लिए एक जगह मिल गई एक मेंबरशिप मिल गई है आपको तो आप रिकवरी पा सकते हैं। ये एक मुझे वादा दिया गया अल्कोहलिक्स अनोनिमस के द्वारा कि भाई वो पहले का तो जो हो गया वो उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते उसका क्या कर लोगे अब। जो आज आपकी हेल्थ है तो वैसी हेल्थ है फाइनेंशियल अगर आप बैंकरप्ट हैं तो बैंकरप्ट हैं स्पिरिचुअल बैंकरप्ट हैं तो बैंकरप्ट हैं। पर आप ये देखिए कि आप मानते हैं कि आप ये हैं सब। अब ये एक सवाल ऐसा सवाल था जिसका झट से मैंने जवाब दिया यस। ये मेरे लिए मतलब पहला स्टेप ना बन के पहला जंप बन गया मैंने जंप मारा एकदम। मैंने कहा हाँ क्योंकि मेरे साथ तो कंडीशन जैसे मैंने बताया ऐसी कंडीशन थी कि भाई आगे कुआं है पीछे खाई है मतलब आगे भी वहां आगे भी मरना है पीछे भी मरना है। तो जो कह रहे हैं भैया हाँ और ये तो हाँ वाला हाँ में जवाब देने वाला सवाल ही था ये इसमें तो ना वाली कोई बात ही नहीं थी। और लेकिन मेरी सोच सिर्फ शराब तक है मैं मेरी शराब बंद करा दो क्योंकि मैं बहुत अपने आप को ढेर सियाना समझ रहा था कि मेरी शराब बंद हो जाए तो बाकी तो मुझे आता है जिंदगी चलानी मैं तो मतलब आदमी का खड़े खड़े का उसका भाव तय कर लेता हूँ कि आपकी कितनी कीमत होगी। ऐसी मेरी इतनी भयानक सोच एक बार शराब मेरी बंद हो जाए बस। कोई शराब ने मेरा बेड़ा गर्क कर रखा है और शराब बंद होगी तो बस बाकी तो फिर कुछ है ही नहीं बाकी लाइफ तो मेरे को मालूम है ना कैसे जीनी है। तो दुनिया गोल गोल करके बैठा हुआ हूँ मैं। और कहते ठीक है वापिस आते रहो। ये पहली रात है उस दिन मैं शराब पी के आया था और कुछ ऐसी बातें मेरे को सुनाई पड़ गई यहाँ पे कि भई आपकी आज सोब्राइटी की तारीख है, इस तारीख को अब आप बाँध लीजिए अपने अपने ज़हन में बाँध बाँध लीजिए, इसको अंदर अंदर ले जाइए इस तारीख को अब आप चाहें तो इसको ना बदल नहीं बदलेगी है, ये आपके हाथ में है अब। मैं कहा जी मैं बिल्कुल मैं तो चाहूँगा नहीं अब बस अब मुझे सोबर ही रहना है। तो सोबर रहना है तो कल आप बिना शराब पिए आना फिर। और मैं आया दोस्तों, मैं बिना शराब पिए आया, विथड्रॉल झेल के आया। ऐसा तो नहीं मुझे सुबह विथड्रॉल नहीं हुए थे, ये मेरी शराब पीने का दिल नहीं किया था। मैंने झेला उसको। जैसे मैंने कहा उससे पहले भी मैंने बहुत बार झेला था, लेकिन सक्सेस रेट 0 था क्योंकि कुछ दिन मैं छोड़ता था, छूट जाती थी, फिर मैं पी लेता था। वो मुझे पता नहीं था क्यों होता है ऐसे। वो सब बातें यहाँ आके पता लगी कुछ दिनों के बाद। मैं अगले दिन भी आ गया, उससे अगले दिन भी आ गया, उससे अगले दिन भी आ गया। अभी एक भाई किसी से शेयर कर रहे थे, राजेश भाई बता रहे थे उनको कि भैया 10-15 दिन हो गए आपको, अब आपकी बॉडी तो डिमांड करती नहीं है, अब तो आपका माइंड ही बोलेगा। तो वही मेरे साथ चलने लगा और मेरा शरीर जो है थोड़ा तंदुरुस्त होने लग गया। मैं नहाना शुरू कर दिया। मैं तो नहाता भी नहीं था, नहाना ही बंद कर रखा था। कभी हुआ कभी नहा लिया, कभी ब्रश किया, कभी कर लिया, कभी रोटी खाई खाई। ये तो मेरी हालत हो गई थी। और ठीक होना शुरू हो गया, मेरे को फिजिकली थोड़ा सा बेटर महसूस करना शुरू हो गया। कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, अभी नींद वींद नहीं आनी और ये सब छोटी मोटी चीजें थी। इनका पहले अनुभव था इन चीजों का, भी ये चीज तो होनी होनी है जब शराब बंद करूंगा। तो ऑब्वियसली कुछ विड्रॉल्स हैं जो ये फिजिकल विड्रॉल्स हैं ये होने ही होने हैं। मेंटल विड्रॉल्स भी होते हैं वो भी हुए। लेकिन अब वो वाली बात जो है वो गांठ बांध ली गई है कि भाई अब ये 15 जनवरी 1997 जो है अब यही तारीख रहनी चाहिए इस सोब्राइटी की। अब इसको बदलना नहीं है। हैं जिद होती है ना जैसे जिद्दी तो हूं ही हूँ। वो जिद यहाँ पे काम आ गई पॉजिटिव वे में लिया उसको कि हाँ यार इसको नहीं बदलूंगा अब। और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ। अभी मेरे हाथ में वो चीज नहीं आई जहाँ ये सब कुछ लिखा हुआ है पहले ही जिसका नाम
नाम अल्कोहलिक्स अनोनिमस है, जिसको प्यार से हम बिग बुक कहते हैं। बाहर उसके अल्कोहलिक्स अनोनिमस लिखा हुआ है। जैसे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग चल रही है, और वही शख्स जिसका मैं बता रहा हूँ कि वो आज की तारीख में जो मेरा स्पॉन्सर है, उसने बताया मुझे कि भाई ये देखो, ये किताब है, अभी किताब भी साथ साथ पढ़ना शुरू करो, है कुछ और जानकारी आपको होगी कि आगे करना क्या है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मीटिंग आ रहा हूँ, अब आगे भी कुछ और भी करना है क्या? मीटिंग भी आ रहा हूँ, है, अब तुम मुझे ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए बोलते हो, जल्दी आ जाओ, वो भी कर लेता हूँ, है, झाड़ू भी मार देता हूँ कभी कभी आके, हैं, लिटरेचर भी बाहर निकाल देता हूँ, थोड़ा बहुत कुर्सियां भी लगा देता हूँ। तो मतलब मैं सोच रहा हूँ भाई इसके आगे अब और क्या काम रह गया। और सुन रहा हूँ इन लोगों की, तो वो तो कह रहा है कि ये तो आप लोग ये जो लोग बोल रहे हैं, तो आप तो इनको सुन के सोबर हो रहे हो ना। तो आप खुद क्या कर रहे हो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में? आप आपको भी तो सोबर रहना है, आपको भी तो सोबर होना है, ताकि आप आगे किसी को बताओ, किसी किसी की मदद कर सको। ये बड़ा टेढ़ा सा सवाल लगा मुझे यार, बड़ा ये तो मतलब भारी भरकम काम लग रहा है ये। तो कहते हैं इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी डिपेंडेंसी जो है लोगों के ऊपर है। भाई ये लोगों को आप सुनते हैं, और आपको अच्छा लगता है, और आप आपको आप सोचते हैं भी आपको कुछ ना करना पड़े, ये आपसे पहले आए हुए लोग हैं, यही करेंगे जो कुछ करेंगे। ऐसी मेरी सोच थी। लेकिन मैं आ रहा हूँ, मैंने आना बंद नहीं किया मीटिंग। तो कोई बात नहीं, आते रहो, मैं कर रहा हूँ। और फिर जब बिग बुक की बात आई, तो यहाँ बताया गया कि भाई अगर हम शराब पीना बंद की योजना बनाते हैं, तो किसी भी प्रकार की रिजर्वेशन ना हो, और ना ही ऐसी कोई, मतलब कोई ऐसी कोई गुप्त धारणा होनी चाहिए मैं शराब का सेवन कर सकता हूँ। तो शराब पीना बंद करने की योजना बनाना, ये मतलब एक एक यूं कहूँ कि स्टॉपिंग ड्रिंकिंग फॉर गुड है। भाई अब मुझे शराब पीनी नहीं कभी, है, स्टॉपिंग ड्रिंकिंग ऑल टुगेदर, है, नेवर एवर। तो ये तो मैंने सोच ही रखा था कि भाई शराब नहीं पीनी है। तो दिस इज वेयर एक कंट्रोवर्सी सी आई इसमें मेरे दिमाग में, है, कि इफ वी आर प्लानिंग टू स्टे सोबर और इफ वी आर प्लानिंग टू स्टे। तो ये मैंने सवाल किया अपने स्पॉन्सर से, उसी शख्स से, कि भाई मुझे ये बताओ, ये सोब्राइटी की बात हो रही है या ये सिर्फ दारू बंद करने की बात हो रही है? कहता हाँ, यही सवाल मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। भाई अब तुम्हें सोब्राइटी चाहिए, अब तुम सोबर सोबर रहना चाहते हो, कंटिन्यू रखना चाहते हो इस जर्नी को, तारीख को नहीं चेंज होना देना चाहते हो, तो आपको टोटल सरेंडर करना पड़ेगा। टोटल सरेंडर ना समझ आया, भी टोटल सरेंडर क्या है? कहता शराब के आगे तो आपने सरेंडर कर दिया, शराब के आगे सरेंडर कर दिया, आप जीत हो गई, आप शराब से निकल गए, बाहर आ गए, कितना इजी रहा आपके लिए। भाई आपने सरेंडर किया एंड यू वन द बैटल, एक हारी हुई बाजी आप जीत गए। तो अब तो फिर आपका तो समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। तो आप बताओ, आपका समस्या का समाधान हुआ? मैंने कहा नहीं यार, समस्या तो कुछ अलग किस्म की लग रही है मेरे को, है, शराब तो लगता है एक मैं उस समस्या का समाधान बन चुकी थी मेरी, मेरा समस्या तो कुछ और है यार। मुझे बड़े गुस्सा आता है, बड़ी खुन्नस सी रहती है, बड़ा मैं नाखुश रहता हूँ, है ना, और ये सब चीजें चलती हैं मेरे अंदर। अब ये धीरे धीरे मैं किताब की तरफ बढ़ने लगा। जैसे मैं मीटिंग का, मेरे को क्रेज हो गया था, अब मीटिंग का क्रेज हो चुका था मुझे कि मुझे मीटिंग करनी करनी है। क्योंकि यहाँ कई बातें, बीमारी से लेके मेरी शुरुआत करवाई आप लोगों ने, बीमारी बताया गया, ये बीमारी है मेरे को, है, इसका जो पार्ट्स हैं तीन, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, और सारी ही आध्यात्मिक बीमारी है। फिर उसका तोड़ ये निकला कि सारी ही ये स्पिरिचुअल मैलेडी है। और मैं उससे सहमत हो गया बिल्कुल कि हाँ यार, ये पूरी बीमारी सहमत है ना, कि पार्ट ऑफ डिजीज स्पिरिचुअल, टोटल डिजीज स्पिरिचुअल। इसलिए अगर बीमारी स्पिरिचुअल है, तो फिर उसका उसका इलाज भी स्पिरिचुअल ही होगा। आध्यात्मिक इलाज ही आप लोगों ने बताया कि भाई आध्यात्मिक मेरी अगर कंडीशन आज की तारीख में अगर ठीक है, अच्छी रहती है, तो फिजिकल मेंटल की मुझे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। फिर शराब तो आएगी नहीं मेरी जिंदगी में, और मैं ऑब्वियसली उसको हैंडल कर लेती हैं दोनों। मेरी आध्यात्मिक स्थिति अगर ठीक रहती है, तो इट स्ट्रेटन्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल। तो
1 दिन के हिसाब से मुझे बताया गया भी 1 दिन का ये प्रोग्राम है, इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको आपको कोई बड़ा लंबा-चौड़ा कार्यक्रम बताया जा रहा है या बड़े दिनों का होमवर्क दिया जा रहा है कि कई दिन तक आपको ये करना है। आपको आज ही के दिन करना है। स्टे सोबर 1 डे एट अ टाइम। अब सोब्राइटी की बात आ गई, अब लिविंग सोबर की बात आ गई। वो शुरुआत में थी वो ड्रिंकिंग की वाली बात, वो जब ऑब्सेशन चला गया तो अब मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि भाई अब ड्रिंकिंग जब चली गई है तो ड्रिंकिंग के बारे में सोचना ही नहीं है मेरे को। अब ड्रिंकिंग के बारे में किस लिए सोचना है? मुझे ड्रिंकिंग का बता दिया गया, बीमारी से मैं पूरा अवगत करा दिया गया कि भाई एक एक चैप्टर है बिग बुक में जो डॉक्टर्स ओपिनियन है, बस वो पढ़ लिया एक बार, उसको बार बार थोड़ी पढ़ना है। वो कह रहे हैं आपको एलर्जी है। कि भाई साहब आपको आपको तो सांप काट जाता है जब आप पी लेते हो, तो आपकी तो वो हालत है। सब शराबियों को थोड़ी होती है। सब शराबी तो ऐसे थोड़ी होते हैं कि जैसे आप पीते हो। आपका पीना और उनका पीना अलग है। आप पीते हो तो आप तो पता नहीं किसी और को काटने के लिए तैयार हो जाते हो। खुद तो तुम्हारा नुकसान होता ही होता है, आपको तो पता नहीं और कितनी शराब चाहिए होती है उसके बाद। उसके बाद और आप क्या-क्या कर देते हो, वो आपकी हिस्ट्री बता रही है। उसमें किसी को कोई सेकंड ओपिनियन आपको लेने की ज़रूरत थोड़ी है, वो तो आपका इतिहास बता रहा है। क्योंकि मैं अभी सब लाइफ स्टोरी, एक तो वाकिफ़ था वो मेरी उससे, और दूसरा मैं बताता रहता था उसको। लेकिन मैं उस तरीके को फ़ॉलो नहीं कर रहा था अभी, जो कहने की कोशिश कर रहा था कि अब मुझे करना क्या है आगे? क्योंकि मैं अवॉइड कर रहा था। मेरी एक जो बीमारी का एक पार्ट है कि डिनायल है, कि नहीं यार ये सब मेरे साथ थोड़ी है ये कोई, हैं? वो शराब वाली प्रॉब्लम थी, अब चली गई मेरी शराब। मैं सुबह उठ के अब शराब के बारे में सोचता नहीं हूँ। मुझे ऑब्सेशन नहीं है, मैं फ्रेश हूँ, ये है, वो है। खाना खा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, धो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सब कुछ आई एम ओके, मैं अपने आप को ही सेल्फ जस्टिफिकेशन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, अपने आप को ही तसल्ली दे रहा हूँ कि ठीक है यार, ये बेकार की बातें हैं, लगता नहीं है कि मेरे को इन चीज़ों की ज़रूरत है। वही हालत जैसे भई मेरे को पहले अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ज़रूरत समझता नहीं था, तो जब यहाँ आया तो महसूस होने लग गया कि यार ये जगह है ही मेरे लिए, ये तो रियल अल्कोहलिक के लिए जगह बनी हुई है। तो यहाँ दोस्तों फिर धीरे-धीरे सरेंडर का मतलब समझ में आने लगा कि मुझे सिर्फ़ शराब के आगे सरेंडर से काम नहीं चलेगा। जो ज़िंदगी का जो लाइफ़ का जो पैटर्न है, जो जीने का जो अंदाज़ है, वो बिल्कुल मेस बन चुका है ना? पावरलेसनेस मतलब जो अल्कोहलिज़्म है इज़ नॉट व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी आफ्टर आई टेक अ ड्रिंक। मतलब इट इज़ हैपनिंग टू मी बिफोर आई ड्रिंक व्हेन आई एम सोबर। हैं? मतलब मैं शराब पीने से पहले जो मेरी जो अनमैनेजेबिलिटी होती है, वो जो पावरलेसनेस है, वो अब मेरे को अंदर से उसका आभास होने लगा कि ये है यार, ये कुछ गड़बड़ ये है, यहाँ पे पकड़ पकड़ में आ रही है कि मैं सिर्फ शराब के आगे शक्तिहीन नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ के आगे भी शक्तिहीन हूँ, मैं मैनेज कर ही नहीं सकता हूँ। मुझे पता ही नहीं क्या करना है। फिर ये लिखी हुई चीज़ें मैं मेरे लिए सामने आती गई। मैंने कहा यार ये सब वही लिखा हुआ है जो मेरे साथ चलता है। हैं? फलाने पेज नंबर पे ये, फलाने पेज नंबर पे ये है। वो पेज नंबर भी मुझे याद होने लग गए धीरे-धीरे करके कि हाँ यार, ये बिल्कुल फिट जगह पे लिखी हुई हैं, और जहाँ लिखी होनी चाहिए वाक़ई वहीं लिखी हुई हैं ये। ऐसा नहीं कि किताब शुरू होते ही बिल साहब ने अपनी कहानी लिखनी शुरू कर दी, नहीं। उससे पहले उसने बताने की कोशिश की है मेरे जैसे अल्कोहलिक को कि भाई साहब ये आपको ये रोग लगा हुआ है और शराब आप पी नहीं सकते। पीना चाहो पियो, पियो जाके मरो। मरोगे मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि आप मरोगे। टू ड्रिंक इज़ टू डाई। अब क्योंकि अब मेरे अंदर जीने की लालसा जाग गई कि नहीं भैया, अब मरने वाला काम जो है खत्म हो गया, वो चैप्टर ही क्लोज। पहले मरना चाहता था, पहले मारा नहीं भगवान ने, अब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके क्यों मरूं भाई मैं? इतना अब तो इतनी मूर्खता नहीं कम से कम अपनाऊंगा कि अब मैं मरूं क्यों शराब पी के? वो मरना तो एक अलग मरना है, वो तो एक प्रक्रिया है, जीवन और मृत्यु। तो ये तो अल्कोहलिक डेथ की बात कर रहे हैं कि टू ड्रिंक इज टू डाई। मैं कहा भैया मुझे नहीं मरना अब। तो क्या करना है? पहला स्टेप थोड़ा सा क्या, अब काफी हद तक मैं इसको पहले स्टेप को मैंने ले लिया अच्छी तरीके से कि अब ये मेरा सरेंडर हो गया शराब के आगे और अपनी बीमारी के आगे, कि अब मैं असहनीय है मेरे लिए, अब मैं सहन नहीं कर सकता इसको, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा है। तो इमीडिएटली मुझे दूसरे कदम में बताया गया कि भाई केम टू बिलीव दैट ए पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी। तो
केम टू बिलीव है, केम टू बिलीव, ये भी थोड़ा सा यहाँ भी अटकने वाला तो मेरा मामला रहता ही है ना, मैं तो कंफ्यूज पर्सनैलिटी था। तो केम टू बिलीव किस पे है? गॉड। ये सुन के तो मेरे वैसे ही पीछे हट जाता हूँ है, क्योंकि मैं तो दुखी हो चुका था अंदर से, भगवान से खुन्नस थी मेरे को यार, इतना मतलब मैं वैसे तो मैं पढ़ लिख गया है, वैसे तो मैं सब कुछ होते हुए मतलब मैं बर्बाद कैसे हो गया यार, ये क्या भगवान, ऐसा कौन सा भगवान है बताइए है? मैं इतना मैंने छोड़ने की इतनी कोशिश की है, इतना मैं दुख झेले मैंने, और परिवार ने अलग झेले, और फिर भगवान कहाँ है मेरी जिंदगी में, भगवान का क्या मतलब है? तो फिर उसने बताया, मेरे स्पॉन्सर ने कहा चलो कोई नहीं, पर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फिर उसने पूछा भी, तुमने पहले कभी देखो शराब छोड़ने की कोशिश की है और छोड़ पाए क्या? तो मैंने कहा हाँ, मैंने कोशिश बड़ी की लेकिन नहीं छोड़ पाया। तो कहता चलो इसको भी हम रखते हैं। फिर उसने बताया कि हैव यू जस्ट बीन ट्राइंग टू डू द इम्पॉसिबल एंड स्टे सोबर? फिर मेरा जवाब था यस, है कि हाँ बिल्कुल। फिर उसने किताब खोल के मेरे आगे रख दी है, फिर उसने बताया कि भाई साहब ये देखिए, ये आपने ये क्या लिखा हुआ है? फॉर दोज हु आर अनेबल टू ड्रिंक मॉडरेटली, द क्वेश्चन इज हाउ टू स्टॉप ऑल टुगेदर। वी आर अज्यूमिंग ऑफ कोर्स दैट द रीडर डिजायर टू स्टॉप। है, ये जब मैंने पढ़ा, फिर मेरे को उसने पूछा कि अब तू एक बार फिर सोच ले, डू यू हैव डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग ऑल टुगेदर? ये ऑल टुगेदर की बात हो रही है अभी, तू ये देख ले कि तेरे, तू नौकरी तो तूने कभी ढंग से नहीं, तेरे को चलानी आई नहीं, तू एक दफ्तर टिका नहीं, अब तू इसको दफ्तर मान के चल अल्कोहलिक्स अनोनिमस को। तेरे को अगर अब यहाँ काय फायदे में रहना है, अगर तेरा तू चाहता है तेरे का फायदा रहे यहाँ पे, तो तेरे को करना पड़ेगा। तेरी परमानेंट नौकरी तभी लग सकती है यहाँ पे, तेरी परमानेंट सोब्राइटी की जो यहाँ बात होती है, एवर लास्टिंग सोब्राइटी की बात होती है, तेरे को यहाँ कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी और तुझे काम करना पड़ेगा, तुझे काम करना पड़ेगा। ये भगवान का द्वार है यहाँ, ये तुझे पुजारी बन के एक सेवक बन के यहाँ रहना पड़ेगा, जो काम बोला जाएगा वो करना पड़ेगा, वही वही तेरे को सोबर रखेगा। ऐसा नहीं कि तू कोई एहसान करेगा किसी के ऊपर, वो एक ट्रिक है सोबर रहने की। तो फंसता हुआ नजर आ रहा है मेरा दिमाग, मैं कहा यार ये अच्छा फंसाया इसने मुझे, है कभी 90 दिन 90 मीटिंग कर लो, है वापिस आते रहो वापिस आते रहो, तो यहाँ कार्यक्रम की और आगे को लेके जाता जा रहा है मेरे को। तो लेकिन इंटरेस्टिंग लगने लगा मुझे, ऐसा नहीं कि मैं अब अंदर से परेशान हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज है नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं हो मेरे से बोल रहा कि कोई बड़ी भारी भरकम बात बोल रहा हो, लेकिन इंटरेस्ट आने लग गया मुझे कि चलो यार ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं। तो फिर मुझे पूछा उसने कि व्हाट हैपेंस टू यू आफ्टर यू गेट सोबर एंड ट्राई टू स्टे सोबर? जब तो सोबर रहना चाहता था, है क्या होता था तू? मैंने कहा भाई मैं तो सोबर रह ही नहीं पाता था, मैंने हमेशा दोबारा शराब पी ली है। सो फिर यहाँ मेरे को उसने बताया कि इसीलिए इसीलिए दूसरा कदम मेरे को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये होप का कदम है, अब तेरे को एक होप मिल गई है, और अब तेरे को तेरे सवाल का जवाब मिल गया है ना, कि तू अपने आप से न शराब बंद कर सकता है, और ना तू अपनी जिंदगी को चला सकता है, इसीलिए यू नीड ए बिगर पावर, एक 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 हायर पावर, ताकि तेरा एक हायर पर्पस हो लाइफ का, वो पर्पस को फुलफिल करने के लिए यू नीड ए बिगर पावर। तो मान गया जी, ये तो बहुत ही मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन है क्या ये नहीं पता, और ऑनेस्टली स्पीकिंग आज तक मैंने देखा नहीं है, और ये काम ऐसे कर रही है जैसे मतलब ये एक मैग्नेट होता है ना, जैसे मैग्नेट, ये उस तरीके से काम करती है। अगर मैं विश्वास करने लग जाता हूँ इसके ऊपर, तो इट बिकम्स ए काइंड ऑफ मैग्नेट, एकदम एकदम अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है। आई आई ओनली हैव टू आस्क, आई ओनली हैव टू सीक, मुझे वो भगवान को बस खोजना पड़ता है और मिल जाता है मेरे को, और उस पे आता हूँ मैं अभी। अब आप कहेंगे वो कहाँ मिलता है, हमें भी बताओ, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। जिस भगवान की मेरे को जरूरत थी, जिस हायर पावर की मेरे को जरूरत थी, जिस शक्ति की मेरे को जरूरत थी, जो मैं समझ रहा था मेरे से शराब बंद होगी नहीं होगी, और वो पावर मुझे आप लोगों ने दी, वो
वो शक्ति मुझे आज भी आप लोगों के द्वारा ही मिलती है। ह्यूमन पावर प्लस जो ये कदमों की बात हो रही है, जो मैं अभी दूसरे कदम तक पहुंचा हूँ, प्लस ये 12 कदम का प्रोग्राम, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, ये मिला के मेरी जिंदगी में आज भी काम करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। इसमें कोई नो फर्दर ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड कि पूछा जाए काम करते हैं नहीं करते हैं। तो अब ये आ गया कि दूसरा कदम जो है, मेरे को जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकंड स्टेप था, केम टू बिलीव है। सो नेक्स्ट पार्ट था, दैट इज पावर कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी है। को पावर मेरे को यहाँ मिलने लग गई कि हाँ, जो मैं इनसेन मेरा जो थिंकिंग होती है, जब मैं मीटिंग में आता हूँ, तो बट व्हेन आई एम आफ्टर द मीटिंग, आई फील फ्रेश, एक अलग मेरे को एक महसूस होती है, एक अलग अलग मेरे को एक अनुभूति होती है कि हाँ यार, वो जो मैं मीटिंग शुरू करने से पहले जो मैं फील कर रहा था, वो फीलिंग एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो मेरे अंदर चल रहे होते हैं, वो बिना बोले मेरे को यहाँ पे चलने शुरू हो जाते हैं। कोई अपना अनुभव शेयर कर रहा है, कोई कुछ शेयर कर रहा है, कोई कुछ शेयर कर रहा है, तो वो मेरे फंडे क्लियर हो जाते हैं कि नहीं यार, इट्स ऑल इन माय हेड, ये रियलिटी नहीं है। वो भाई साहब भी वो यही बात कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप जो है, वो मेरे को एक पावर देती है। तो समझ में आ गया कि भाई देयर इज ए पावर इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस दैट विल सॉल्व माय प्रॉब्लम ऑफ नॉट बीइंग एबल टू। सो ये दूसरा कदम मेरा जो है ना, अब बिल्कुल 100% मैंने इसको ले लिया कि हाँ, यस, कि मैं अपने आप से नहीं कर सकता हूँ, एक उच्च शक्ति है जो मेरा निवारण करती है। और अब मेरे को इसके लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, या किसी किसी और धर्म गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं कि अब और क्या करना है। उनको मिल गया जो मुझे चाहिए था, वो मुझे मिल गया, जिसकी मैं तलाश में था वो मुझे मिल गया, एक तरीका मिल गया, एक सोल्यूशन मिल गया मुझे। अभी सोल्यूशन में आ गया ना, दूसरा कदम इज सोल्यूशन फॉर मी। जो एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, जो मेरा पेज फंसा हुआ था दिमाग, वो मेरे को यहाँ पे मिल गया। अब ये आया जी दूसरा टॉपिक, आपका टॉपिक का सेकंड पार्ट जो है सेरेनिटी। अब शांति नहीं है अभी भी। शांति नहीं है, शराब बंद हो गई है, ठीक है सब, मतलब इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अशांत है मन। कहीं ना कहीं वो फीलिंग आ रही है कि इसको कैसे भरा जाए, ये कुछ खालीपन सा महसूस होता है अंदर से। और उल्टे सीधे दिमाग में ख्याल आते हैं, उल्टी सीधी बातें आती हैं दिमाग में कि शायद ये करके इसको, इसकी पूर्ति इससे कर लो, ये भर लो इससे हैं। और अब क्योंकि एक स्पॉन्सर है, एक लाइफ में एक स्पॉन्सर है, जो एक बहुत जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिकवरी में, तो मैं जिक्र करता हूँ, उससे उससे डिस्कस कर लेता हूँ मैं। ये मैं एक शुरू से मैंने एक प्रैक्टिस बना रखी है आज भी। आप भी सोचेंगे कि आज भी स्पॉन्सर की जरूरत होती है। शायद स्पॉन्सर की जरूरत मेरे को, शायद मैं जिस दिन मरने लगूंगा, अगर लगेगा कि मैं अब मरने वाला हूं, तो एक बार तो मैं बात कर ही लूंगा। Sponsor plays a very crucial role in everybody's recovery. Without sponsor, this program should not be practiced. Should not be practiced. One can practice if you think so, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ should not be practiced. ये अकेले करने वाला प्रोग्राम ही नहीं, it's all about we. सारा प्रोग्राम ही वी का है। शुरू से ही ये बता दिया गया कि वे अकेले का काम नहीं है। वो अकेला आदमी बेचारा अकेला ही था ना, एक एक टाइम पे अकेला ही था, जिसका नाम बिल डब्ल्यू है। वो अकेला ही, अभी 12 तारीख आ रही है, वो यही महीना था 12 तारीख, 12 मई को जब वो शराब पीने की उसको ललच हुई, ऑब्सेशन आया, तो वो निकला खोज में, शराब की खोज में नहीं, क्योंकि उसके पास थोड़ा एक प्रोग्राम था ऑक्सफोर्ड का कि उसको एक शराबी की जरूरत थी, एक शराबी मिल जाए, तो वो चाहता था यार मेरे को शराबी मिल जाए तो मैं शराब से बच सकता हूँ मैं, है कि वन अल्कोहलिक टॉक्स टू अनदर। वो उसको फंडा मालूम था। पर उस वक्त ऐसा जूम वाला टाइम थोड़ी था। उस टाइम ऐसे इतने सारे शराबी थोड़ी थे, चलो ये जेठ जी को फोन लगाओ फटाफट भैया, गुरजीत नहीं मिले तो कोई नहीं, गुरजीत जी भाई गुरजीत को लगा लो, है वो नहीं मिले तो अनिल को लगा लो। नहीं भैया, उस टाइम कहाँ थे बंदे। लेकिन ही हैड द डिजायर
कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उसकी मदद करता ही करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। वो मदद अपनी करना चाहता था और भगवान ने भेजा उस जिंदगी में एक आदमी ऐसा भेजा जिसकी बदौलत हम आज सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जन्म होना था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जन्म होना था उस दिन। वो मिला उस आदमी को, वो आदमी का नाम है डॉक्टर बॉब। दोनों को फाउंडर बन गए, को फाउंडर। कोई फाउंडर नहीं है दोनों में से। किसी ने अपने आप को फाउंडर नहीं कहा कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। वहां से सारी प्रोग्राम की जो सारी जो सार निकलता है प्रोग्राम का कि यार ये सारा प्रोग्राम ही मैं को खत्म करने वाला है। क्योंकि उस आदमी के पास अपना तो कुछ था ही नहीं, अपनी तो कोई सोच उसको सोबर कर ही नहीं पाई थी। वो तो उसको कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था, कुछ भगवान का चमत्कारी कुछ क्या हुआ था, आध्यात्मिक अनुभव हुआ, आध्यात्मिक अनुभूति, जो भी वट एवर वी कॉल इट है, जो फ्लैश लाइट हुई, फलाना हुआ, तो कुछ उसको हुआ था। समथिंग हैपेंड विच हैड नेवर हैपेंड टू हिम बिफोर। उससे पहले जब 3 रिहैब करे थे उसने, उससे पहले कभी नहीं हुआ था, पर इस बार हुआ। क्यों? क्योंकि इस बार धरती पे किसी ने अवतार लेना था। धरती पे लोगों को मरना बंद होना था। अल्कोहलिक्स मर रहे थे। अल्कोहलिक्स तो, अल्कोहलिक को कैसे ट्रीट किया जाता था हम हिस्ट्री जानते हैं, सारी जो हिस्ट्री पढ़े हैं अब सब जानते हैं। अब तकरीबन सारे ही पढ़ते हैं बिग बुक को और हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट वन क्लिक अवे। आजकल कई किताबें खरीदने भी नहीं जाना पड़ता, ढूंढनी नहीं पड़ती है। हिस्ट्री ए करो तो मोबाइल के ऊपर 1 सेकंड में हिस्ट्री ए आ जाती है। तो अल्कोहलिक्स वर वेरी इल ट्रीटेड, यू नो। तो खैर एनीवे, तो वो आदमी मिल गया उसको और वो प्रोग्राम वहां से चालू हो गया और दोनों सोबर हो गए। और उसके बाद तीसरा आदमी आ गया, उसके बाद चौथा आ गया, उसके बाद 100 आ गए और अल्टीमेटली एक किताब मेरे सामने छप के आ गई जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, अल्कोहलिक्स अनोनिमस बिग बुक। अब ये किताब चमत्कारी बन गई जिसमें एक एक चीज मेरे को बड़ी माइन्यूटली, बड़े बड़े ही अच्छे तरीके से मेरे को समझाने की कोशिश की गई है, एंड वन कैन इजीली अंडरस्टैंड। क्योंकि बड़ा प्रिसाइज है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही प्रिसाइज है। ओनली थिंग वन हैज टू ओपन इट। पर किताब तो खोलना पड़ेगा ना। किताब ऐसा तो नहीं कि किताब है तो मतलब मैं सोबर हो जाऊंगा या मेरे को सब समझ आ जाएगी या मैं करने लग जाऊंगा। किताब के अंदर कुछ लिखा हुआ है एंड इट्स ऑल अबाउट मी। वो सब मेरे ही बारे में है। ऐसा नहीं है कि मेरे किसी और किसी के बारे में है। मेरी बीवी के बारे में भी है, वैसे ऐसी बात नहीं। मेरे बच्चों के बारे में भी है, देयर इज अ चैप्टर फॉर दैट। मेरे एम्प्लॉयर के बारे में भी है, सब चीजें हैं उसमें, बट आई हैव टू ओपन इट। थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। जैसे 12 कदम है, ऐसे ही उसमें चैप्टर 12 नहीं है, चैप्टर 11 है। 12वां चैप्टर मेरा है। वो कह रहा है तू पढ़ेगा, तू अपनी अपने अपनी अपना एक चैप्टर बना, तू अपना तू पढ़ेगा तभी तो अपनी इन्वेंटरी लिखेगा, तभी वो तेरा ही 12वां चैप्टर बन जाएगा। सो ब्यूटीफुल, मतलब कितना जबरदस्त उस आदमी का रहा होगा सोच। भले ही एक आदमी की सोच नहीं हो, कहते हैं 100 आदमी की सोच है, कई सारे एडिटर इन्वॉल्व हैं, कई सारे और भी लोग इन्वॉल्व हैं, वट एवर। मेरे को तो भाई साहब रेडी टू ईट आ गया ना प्रोग्राम। मुझे तो नहीं माथा मारना पड़ा, मुझे तो नहीं कहा राजेश भाई ने भाई साहब आप आया करो, कुछ अपने आइडिया लेके आया करो। नो, माई आइडियाज नेवर वर्क। मेरे आइडियाज कभी काम किए ही नहीं, मेरे ओपिनियन काम किए ही नहीं, बट गॉड्स आइडिया ऑलवेज वर्क। यहाँ आई सेरेनिटी। अब सेरेनिटी का अगर हम वो करते हैं, जब हम वो पढ़ते हैं, जब भी हम मीटिंग के बाद, अपना शेयरिंग के बाद, जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोमिसेस, वादे, तो उसमें आप देखेंगे कि वो हमारा जो चौथा वादा है वो उसी की बात कर रहा है ना, कि हमारा चाहे कितना क्या बोलता है वो, हम आत्म शांति शब्द को समझेंगे और शांति को जानेंगे। तो क्यों पैरेलल बनाए हैं उसने? पैरेलल इसने बनाए हैं कि मैं कदम जब करता हूं तो तभी मेरे को उस चीज का आभास होता है। जब तक मैं उस कदम तक पहुंचता नहीं हूं तो मैं शांति का आभास मुझे कहां से होगा? अब ये क्लिक कर गई मुझे बात ये। अब ये क्योंकि बार बार मेरा स्पॉन्सर जो बिग बुक को पढ़वाता था, खासकर ये 83 नंबर पेज को ज्यादा पढ़वाता था। वादे उसको पता था कि वादे पूरे होंगे जब ये करेगा, नहीं करेगा तो ये पढ़ता ही रह जाएगा फिर इसको, क्योंकि वो 9 स्टेप प्रोमिसेस बोलते हैं उसको। बेसिकली ही वांटेड मी टू वॉक ऑन दिस पाथ। ये कदमों के ऊपर चलने की मेरे को प्रैक्टिस के लिए उत्साहित करता था वो। समय लगा दोस्तों मेरे को बड़ा, हाँ मेरे को बहुत समय लग गया इसको एक्सेप्ट करने में कि यार ये शायद वाकई करना ही पड़ेंगे मुझे। मेरा वो जो नोशन था, रॉन्ग नोशन,
निकाला मेरे दिमाग से कि भाई ये सजेस्टेड नहीं है, ये एडवाइस है, ये सजेस्टेड नहीं है। लिखा है जो लिखा है मेरे लिए एडवाइस है। मुझे अगर जीना है और अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो मुझे करने ही पड़ेंगे। और वो तारीख वाली जो बात हो रही है, वो तारीख भी बदल जाएगी, नहीं तो अगर मैं अपने उस पे अटक अटक गया कि चलो देखते हैं, चलो करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करता रहा अगर, तो ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं। तो तैयार हो गया मैं करने के लिए, और जब किया तो वाक़ई ये अनुभूति हुई इसकी, सेरेनिटी, शांति की, हैं? अब शांति मतलब अंदर से आना एक अल्कोहलिक को एक बहुत बड़ा एक गिफ्ट है। इट इज़ अ गॉड गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये कोई अपने आप से मेरे से थोड़ी आया कि मैंने शराब बंद कर दी और अपने आप कोई अनुभूति होगी मुझे। मैंने बाकायदा इन्वेंटरी किया। ये चौथा प्रॉमिस है ना, तो बनाए उस हिसाब से हुए हैं। आप पहला स्टेप करो तो कहते हैं फ्रीडम है। पहला स्टेप करते हैं तो पहला स्टेप का प्रॉमिस पहला वही लैंग्वेज लिखी हुई है। दूसरा स्टेप करता हूँ, दूसरे की लैंग्वेज, वो सो पैरेलल, चाहे वो स्टेप्स हो, चाहे ट्रेडिशन हो, चाहे कंसेप्ट हो, चाहे प्रोमिसेस हो, कोई भी चीज देख लेते हैं हम, कोई भी चीज उठा के देख लेते हैं। पहला स्टेप का पहले स्टेप का जो जवाब है वो मुझे पहले ट्रेडिशन में जाके दिखाया गया कि भाई साहब आप अकेले हो ही नहीं। यूनिटी, ट्रेडिशन वन, यूनिटी। अब आप अकेले थोड़ी हैं, अब आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। यू आर नो मोर अलोन। जो आप अकेले रह गए थे दुनिया में, आप कहाँ अकेले हो? अब तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है, बशर्ते कि आप साथ होने के लिए तैयार रहो। आज पढ़ रहे थे अभी इसमें डेली रिफ्लेक्शन में, रोज ही वही जब बातें पढ़ी जाती हैं। हम रोज रोज क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मेरे को एक ही दिन की मोहलत मिली हुई है। मेरे को इस तरह की बीमारी है, बताया गया बीमारी का जो स्वरूप है वो इस तरह का है कि भाई मुझे एक ही दिन की मोहलत मिली हुई है बस। कोई गारंटी नहीं है कल की। जो मेरे को डेली रिव्यू है दैट इज जस्ट फॉर वन डे ओनली। आज एक मई है तो बस एक मई तक ही इसकी वैलिडिटी है। वो कल फिर नए सिरे से मुझे वही सब कुछ करना पड़ेगा जो पिछले कई सालों से करता आ रहा हूँ। सुबह उठ के फिर वही भगवान से। अरे मैं अपने डिवाइसेस मेरे थोड़ी है, मेरे पास अपनी अपनी आर्ट थोड़ी है कि मैं अपने आर्ट से सोबर रह जाऊंगा। मैंने मैंने कोई ऐसी आर्ट, मेरे को आर्ट ऑफ सोब्राइटी मुझे थोड़ी दी है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कि मैं अपने बलबूते पे सोबर रह जाऊंगा। मुझे आज भी वही करना पड़ता है। मुझे आज भी गॉड पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। एंड गॉड कम्स टू मी थ्रू यू। ये वो गॉड मिला मेरे को यहाँ पे कि भगवान मेरे को ढूंढना ही नहीं पड़ा। मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। मुझे फैमिली मेंबर्स के अंदर में भगवान को देख लेता हूँ। ये भी फैमिली है ना। अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या है? ये भी परिवार है। वो एक परिवार वो भी है जिसको मैंने बर्बाद कर डाला था। तो यहाँ से सीखता हूँ उसको, यहाँ पे घर जाके प्रैक्टिस करता हूँ उसको। तो यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा थोड़ा मेरे को। ऐसा नहीं कि मैं दूसरे कदम तीसरे कदम के बाद सीधा ही मैं 12वें कदम पे पहुंच गया। इन्वेंट्री लिखी मैंने, अपनी इन्वेंट्री लिख के शेयर करी अपने स्पॉन्सर से, निकाला अपने अंदर बोझा उतारा मैंने। क्योंकि एवं मैं बिना किसी मतलब की उस बोझे को लिया घूमता रहता था। जब तक बताऊंगा नहीं किसी को तो हल्का कैसे महसूस करूंगा। वो शेयर किया मैंने। वो जब शेयर किया तो वो उसमें भगवान भी गवाह है, भगवान भी साक्षी है। एडमिटेड टू गॉड, पहले भगवान है बाद में स्पॉन्सर है। भगवान पहले है सारे प्रोग्राम में। दूसरे कदम की अभी जब मैं बात कर रहा था, पावर ग्रेटर देन मी, बस वहीं से मेरा फंडा क्लियर हो गया था कि सुधीर अब जो है भगवान ही तेरा बेड़ा पार लगाएगा और भगवान तेरे को यही मिलेगा प्रोग्राम के थ्रू। इसीलिए 4-5 बार हम देखते हैं जिक्र की करता है 12 कदम में। एक बार नहीं, 4-5 बार, 5 बार। शराब का क्यों नहीं कर लेता 5 बार या 6 बार? 6 बार करना चाहिए मेरे हिसाब से तो कम शराब का, अगर इतनी बड़ी समस्या हो शराब तो। हर दूसरे कदम में, हर एक कदम छोड़ के शराब का ही जिक्र होना चाहिए। लेकिन नहीं, शराब है ही नहीं समस्या। शराब एक समाधान थी। शराब मेरी बीवी के लिए समस्या थी, मेरे घर वालों के लिए समस्या बन चुकी थी कि चक्कर क्या हो गया इसके साथ। उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, मेरा तो समाधान था। मेरी जो समस्या थी वो यहाँ के पता लगी कि आध्यात्मिक जो मेरा अतन पतन है उसका, उसके ऊपर अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं जो है रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट रहूंगा। वो अशांत रहूंगा। अशांत रहूंगा तो मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ और थोड़ी करना, तो मैं फिर शराब पी लूंगा। यही होता रहा। यही जब मैंने अपनी इन्वेंट्री ली, अपना इतिहास देखा,
मैंने कहा हाँ यार यही लफड़ा यही है मेरे साथ, तो मैं शराब पीता ही इसलिए हूँ। जो कॉजेज एंड कंडीशन है ये मेरे को जब निकाले, जब मैं कागज पे उतारे इनको, तो तब मेरे को खुद को यकीन हुआ। या तो अपनी अपनी इन्वेंटरी मैंने खुद लिखी है, अपनी अपनी चार्ट शीट मैंने खुद बनाई कि हाँ यार ऐसा ही है बिल्कुल, आई एम लाइक दैट। आगे बढ़ा, अब आगे भी बढ़ना है ना, ये थोड़ी कि वहां पे अब खत्म हो जाती है बात। फिर तो वो पहले ही कह रहे हैं कि आधा अधूरा जो है प्रयास जो है वो विफल रहेंगे हमेशा। विफल ही रहे थे पहले भी, वो पूरा ही करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं जब 12 कदम है तो 12 कदम ही करने पड़ेंगे। शुरू में बड़ा भारी भरकम लगा मुझे, यार ये मतलब चक्कर क्या है, मतलब अभी और आगे कितना जाना है, इसका तो अंत ही नहीं है। इसका तो आज भी मैं महसूस करता हूँ कि इस प्रोग्राम का कोई अंत ही नहीं है, कितना भी इसको अध्यात्म। अब ये तीसरे, इस आज के टॉपिक के तीसरे भाग की तरफ आ गए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। हाउ डू वी अचीव ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। अब आध्यात्मिक अनुभव कैसे आए, मुझे कैसे पता लगे कि आध्यात्मिक अनुभव हो गया है। भाई कोई मतलब यहाँ कोई सर्टिफिकेट देगा मेरे को, या कोई मतलब क्या क्या चीज है, हाउ हाउ विल आई convince myself that yes, I'm having a spiritual experience. As we understood him, that means when I speak about God, I am referring to my own experience. This is all I know. So ये मेरे मेरे लिए ये है कि it is like जैसे जैसे बिग बुक कहती है, men and women who have recovered from a seemingly hopeless state of mind and body, all who have claimed having a spiritual experience. मतलब मेरे जैसा अल्कोहलिक अगर अपने में कम इंटरेस्ट रखता है, और मेरे जो अपने अपने जो डिजाइन्स हैं, अपने जो प्लान्स हैं वो उनको उनको त्यागने की कोशिश करता है, एंड मोर मैं इंटरेस्टेड हो जाता हूँ कि मैं लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, है। तो ये सब चीजें जब मेरे में अंदर आती हैं, जब मैं ये चीजें महसूस करता हूँ शांति के बाद, है, और मेरा जो कॉन्शियस कांटेक्ट है भगवान के साथ है एक और मजबूत होने लगता है, तो मेरे लिए वही है, मेरे लिए वही आध्यात्मिक अनुभव है। मुझे मुझे वो बिल साहब को कॉपी थोड़ी करना है, या किसी दूसरे को कॉपी थोड़ी करना है। यार मुझे तो मतलब अंधेरे में मुझे तो काली बिल्ली दिख नहीं रही, या तो मैं फिर अटक जाऊं ना वहां पे कि भैया अंधेरा हो और काली बिल्ली दिखे मुझे, वो वाला एक्सपीरियंस चाहिए मुझे। तो ये है कि मेरे को लव एंड टॉलरेंस, ये मुझे बताया गया कि भाई साहब लव एंड टॉलरेंस मुझे कभी नहीं बोलना है, वो मेरा कोड है कि मुझे अब लड़ाइयाँ बंद हैं। जैसे मैंने दारू के साथ लड़ाई बंद करी तो मैं जीत गया, मैं जीता ना, मैंने लड़ना ही बंद कर दिया। बैटल विद द बॉटल, नो मोर, नो मोर बैटल विद द बॉटल, बंद, लेट गो लेट गॉड। तो इजी हो गया मेरे लिए। तो लेट गो लेट गॉड करना मेरे लिए इतना आसान हो गया कि मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो है वो हर एक को अपने अलग अलग, उसको अपने अनुभव के हिसाब से होते हैं, उसको महसूस होते हैं। जिस तरह मेरा रॉक बॉटम होता है, रॉक बॉटम भी हर एक का अपना अपना अनुभव है भी, उसको कब रॉक बॉटम उसको महसूस किया कि हाँ अभी रॉक बॉटम आ गया मेरा, अब एनफ इज एनफ। उसी तरीके से ये आध्यात्मिक अनुभव। तो लेट गो लेट गॉड जो है एक बड़ा एक जेंटल कन्वर्शन कन्वर्शन है, रिमाइंडर है मेरे लिए, एक मंत्र है बेसिकली, है ना, कि मैं अब जो है जब जब मेरा दिमाग फंसता है, जब जब मैं दुविधा में होता हूँ, मेरा दिमाग होता है, तो आई जस्ट नीड टू टर्न माई विल, मुझे तुरंत तीसरा कदम ले लेना है, लेट गो लेट गॉड है। तो इसका पहला पर्पस यही है कि टू कीप द डेली पार्टनरशिप टास्क ऑफ सरेंडरिंग टू गॉड। सरेंडर कोई ऐसा नहीं कि वन टाइम जॉब है कि मैंने सरेंडर किया हुआ है और अब मैं तो सरेंडर वापस लेने वाला आदमी हूँ। मेरा तो वो दिमाग है ना, मैं तो सरेंडर ही वापस ले लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब बस हो गया बस, ऐसा मेरा दिमाग बोलता है। बट लेट गो लेट गॉड एक मेरे लिए एक प्रेयर है, इज इट्स ए प्रेयर ऑफ लिबरेशन।
टू कॉल ऑन द ग्रेटर पावर। वो जब मैंने शुरू से ही, जब मैंने एक धारणा बना ली कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करेगा प्रभु करेगा, और वो कभी लेट डाउन करता ही नहीं है। गॉड हैज नेवर लेट मी डाउन। ये एक बड़ी एक ताज्जुब की बात है कि जब जब मैंने भगवान को सुपुर्द किया है अपनी सोच को, अपनी जिंदगी को, कि प्रभु आप ही चलाओ, जो आप, जैसे आप गाइड करोगे। तो ये जो 3 कदम है बेसिकली यही है, लेट गो, लेट गॉड, और सिंपल सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यही है, दिस इज पार्ट ऑफ द विजडम। और स्टेप्स जो है दैट मेक अ सेंस। मेरे जैसे सेंसलेस आदमी को, मेरे जैसे जिसकी कोई सोच में ही, मतलब कोई इतनी इतनी त्रुटियां हैं, सोच ही नहीं सकता था सही ढंग से, स्ट्रेट, जिसकी सोच ही नहीं रही, वो आज भी सोच में ही प्रॉब्लम है ना। आज भी ऐसा थोड़ी कि किसी और चीज में प्रॉब्लम है, सोच में आज भी प्रॉब्लम है, थिंकिंग में आज भी प्रॉब्लम है ना। थिंकिंग को ऊपर अगर काम नहीं करता हूँ तो सेरेनिटी भी खो देता हूँ, और आध्यात्मिक अनुभव तो अतन पतन तो है ही, फिर वो आध्यात्मिक रिलैप्स की तरफ चला जाता है दिमाग। आज प्रॉब्लम ये थोड़ी कि अब मैं शराब पी लूंगा, लेकिन मेरा दिमाग तो पी लेता है ना, पी लेता है कभी कभी दिमाग। शराब नहीं पिएगा, वो कुछ और पॉइजन पी लेगा, एंगर पी लेगा, रिजेंटमेंट पी लेगा, जेलिसी पी लेगा, हेट्रेड पी लेगा। वो डेडली सिंस करके दिखाए गए ना, ये शराब से ज्यादा घातक है। पहले वो वाला रिलैप्स कराएगा, फिर अल्टीमेटली वो मेरे को रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट मोड में लाके कहेगा तेरे बस का नहीं है भैया, तू शराब पी, तू कर ही नहीं सकता कुछ। बीमारी है, बीमारी इस तरह की, मैं कांट हेल्प इट, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ इस बीमारी के बारे में। बीमारी को थोड़ी बदलने आया हूं मैं एक के अंदर कि बीमारी बदल दूं मैं। ना बीमारी बदलने का मुझे कोई अंदाजा तरीका आता है, ना मुझे बीमारी का इलाज करने का मेरे को अपने आप से आया कभी। मैं जो कुछ है मेरे को लिखा लिखा है, कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को आप लोग कैसे प्रैक्टिस करते हो, है, मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए गार्डियन हो ना आप, जो मैं गॉड की बात कर रहा हूँ, मुझे गॉड यही मिला, GOD, गार्डियन ऑन ड्यूटी। आप लोग ड्यूटी पे रहते हो हमेशा। मैंने देखा है जब भी मुझे चाहिए होता है गॉड, गॉड कुड एंड वुड इफ आई सीक हिम। तो एवरी टाइम आई सीक गॉड, आप लोग मिल जाते हो मुझे, बिफोर द मीटिंग, इन द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग, एनी टाइम, बिकॉज आई नीड एन अल्कोहलिक। ये वहां से चल के आ रहा है फार्मूला। 12 मई 1935 को जो शख्स निकला था होटल की लॉबी में से, आ रही है ना 12 मई उसकी, मैं तो उसी को ही फॉलो कर रहा हूँ। सिंपल ही है वो, तो कोई ज्यादा उसमें रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है। आई नीड वन अल्कोहलिक टू टॉक टू। वो मेरा स्पॉन्सर है या मेरा अंकल है या मेरा मामा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। न्यू कमर है या मिडिल कमर है, कौन सा कमर है, उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं। ही और शी हैज टू बी एन अल्कोहलिक। whenever I am disturbed, whenever I'm not at peace, whenever I feel like कुछ मेरे साथ अंदेशा हो रहा है कि मुझे गड़बड़ हो सकती है, आई नीड टू शेयर इट आउट, आई नीड टू टॉक टू समबडी। तो मिल जाता है मुझे वो जवाब, मैं आ जाता हूँ फिर शांति में। तो मेरे लिए यार, मैंने जब एडमिट कर लिया कि मैं पावरलेस हूँ, है कि, और मेरा जीवन जो है असहनीय हो गया, तो ये पहला स्टेप, सिर्फ एक पहला स्टेप था विच वाज वेरी क्रूशियल। बस आई एम जस्ट अबाउट टू वाइंड अप नाउ। तो फर्स्ट स्टेप वाज क्रूशियल, फर्स्ट स्टेप इज क्रूशियल, नॉट ओनली वाज, आज भी क्रूशियल है, कि एडमिट करना कि आई हैव ए सीरियस प्रॉब्लम। ये बड़ा सीरियस बिजनेस है रिकवरी। रिकवरी नॉट जस्ट कि, मैंने जैसे कहा कि मेरे को तो ये देख लिया था मुझे अब लंबा लंबा नौकरी करनी है यहाँ। मैं टेम्परेरी रिलीफ के लिए नहीं आया था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। मुझे मोर की बीमारी है, जिस तरह मुझे मोर की बीमारी नेगेटिव वे में है, शराब पीता था और शराब चाहिए, अब मुझे सोब्राइटी और चाहिए, सिंपल। मेरे को सारा स्पॉन्सर ने कन्वर्ट किया इस चीज को, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में, कि यार वो मोर जो है अब तू सोब्राइटी की तरफ ले जाना। वो लस्ट की जो तेरे को प्रॉब्लम थी, अब तेरे को प्रोग्राम का लस्ट होना चाहिए ना। अब उस लस्ट के बारे में क्यों सोचना है? वाई विल यू डिसीव योर लेजिटिमेट पार्टनर? तेरा प्रोग्राम के प्रति तेरा आकर्षण होना चाहिए। तेरे को जो भगवान ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ तेरे समझ में आई है बात, यू नीड टू पास इट ऑन।
सिंपल। तो खुद भी सोबर रहेगा, किसी का भला भी हो जाएगा। So the blunt reality is that my life is out of control आज भी, it is unmanageable आज भी, and I am powerless to do anything about it आज भी। I am powerless, I am not powerful। पावर कहीं और से आ रही है, पावर हाउस से आ रही है। ये पावर हाउस में जहां मैं बैठा हुआ हूं, यहां से पावर मिल रही है मुझे, मेरे में नहीं है क्षमता। आप लोग हो, करता धरता आप ही हो। पहले यार, पहले दिन क्या किया था? पहले दिन आपने कुछ किया था ना, जादू ही किया था ना मेरे ऊपर। पहले दिन आपने कुछ ऐसा मंत्र मारा मेरे को, मुझे तो शराब पीने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे नहीं पता क्यों इतना लोग स्ट्रगल करते हैं। तभी तो कहते हैं ये तो मिस्ट्री है, ये तो समझने वाली चीज ही नहीं है, समझ ही नहीं आती। या तो आदमी सोबर हो जाता है आते ही, और या फिर होता ही ऐसे भी हैं। अब आगे वो सब लिखा हुआ है हाउ इट वर्क्स में, पर क्यों होता है ऐसे, ये समझ से बाहर है। ये मैं तो इतना बड़ा हूं भी नहीं। वो तो अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो गए, बिल साहब के डॉक्टर भी फेल हो गए और रोलैंड के डॉक्टर भी फेल हो गए। कह रहे भैया हमारे पल्ले तो पड़े नहीं, आप लोग तो हो क्या चीज। क्यों? क्योंकि मेरा जवाब भगवान के पास है। आंसर टू माई प्रॉब्लम इज विद गॉड, GOD, ग्रुप ऑफ ड्रंक्स। आप लोग, एक अल्कोहलिक दूसरे अल्कोहलिक को समझता है, और हम लोगों को तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है यार। मैं तो हैरान होता हूँ कि क्यों इतना लोग इसमें, क्यों इतनी देर लगाते हैं इसको करने के लिए। एक किताब है, एक किताब, एक चमत्कारी एक किताब है भाई साहब। एक किताब खरीद ली जाने, खरीद लेनी चाहिए, एक स्पॉन्सर बना लेना चाहिए, और समझ लेना चाहिए कि मुझे क्या करना है। उसके अंदर लिखा हुआ है क्या करना है। अपना भेजा मुझे यूज ही नहीं करना है। 1 से 12 कदम मुझे कैसे प्रैक्टिस करने हैं। अगर मुझे शांति चाहिए, अगर मुझे आध्यात्मिक अनुभव चाहिए है, वो सरेंडर से शुरू हो जाता है। बस एक सरेंडर, वन सिंपल सरेंडर टेक्स मी टू है, वो आग तक लेके जाता है मुझे। लेकिन पहला सरेंडर मेरा है। पहले सरेंडर में, उसमें कोई अब ये नहीं कि मुझे कोई पुश करेगा तभी हो पाए। वो दैट हैज टू बी फ्रॉम इनर मोस्ट सेल्फ, वो अंदर से आवाज आनी चाहिए, और हो जाता है। तो उसके बाद मैंने देखा है कि, और मीटिंग आते रहो, उसके बाद स्पॉन्सर ले लो, चीजें आसान होती जाती हैं, बेहतर होती जाती हैं। आसान भी होती जाती हैं, बेहतर होती जाती हैं। बट लेकिन बात वही आती है, ये प्रोग्राम सिंपल है लेकिन इजी इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक दिन के हिसाब से करना पड़ता है, 1 डे रिप्रीव। अगर मुझे लंबा जाना है, अगर मुझे लगता है कि अब मुझे, अब उस दलदल में नहीं जाना है, उस नरक वाली जिंदगी से वास्ता नहीं रखना है, नरक का द्वार खोल दिया था भगवान ने मेरे लिए, कि ले भैया दरवाजा खुला, निकलना है तो निकल जा नरक से। वही हुआ मेरे साथ, सीधा यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। अब मैं इसको स्वर्ग ना कहूं तो और क्या कहूं। मेरे तो सारे प्रोमिसेस पूरे हुए हैं। मैं सिर्फ चौथे प्रोमिसेस की बात थोड़ी कर रहा हूं कि हम आत्म शांति और शांति को जानेंगे। ऑल द 12 प्रोमिसेस, ऑल द 12 प्रोमिसेस भगवान मेरे लिए वो कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा। 12वां प्रॉमिस देखो ना, पढ़ो क्या कहता है। अरे मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, भगवान ही किए जा रहा है अपने आप। मैं तो खाली फुटवर्क कर रहा हूँ ना, उसका एक कार्य कर रहा हूँ। वो जो डायरेक्शन मुझे दे रहा है, जो कहने की, जो करने के लिए कह रहा है, जो नेक्स्ट राइट थिंग है, जो मेरे परिवार के प्रति, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ए के प्रति मेरी जो जिम्मेवारी है, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ टू दी बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। इतना ही बस। तो बस मैं अपनी शेयरिंग को यहीं विराम देता हूँ। जितना मेरा अनुभव था मैंने शेयर करने का कोशिश किया, कि सरेंडर से सेरेनिटी की तरफ आना, और फिर आध्यात्मिक अनुभव होना जो मेरी बीमारी को अरेस्ट कर लेता है एक दिन के हिसाब से। कि कोई स्पिरिचुअल मैलिडी जो है वो सिर्फ आध्यात्मिक अनुभव से ही होती है, जो जो भाषा बोलती है हमारे 12वें कदम की, हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज ए रिजल्ट ऑफ 11 स्टेप। जो 11 स्टेप करने से जो आध्यात्मिक अनुभव होता है, उससे मेरा जो है मेरी बीमारी अरेस्ट हो जाती है, और मैं कोशिश करता हूँ उसको आगे पास ऑन करने की। उसी उसी स्टेप में लिखा हुआ है कि आई ट्राई टू पास इट ऑन, और फिर उसको प्रैक्टिस करता रहता हूँ अपने जिंदगी के बाकी हिस्सों में, चाहे वो मेरा परिवार है, चाहे समाज है, चाहे घर है, बाहर है, जो भी है। और अच्छी जिंदगी मेरे को एक मिल जाती है जीने की, जो शायद एक
शराब पीता हुआ अल्कोहलिक या इवन नॉन अल्कोहलिक को भी मैं नहीं समझता कि इतनी अच्छी जिंदगी और इतना अच्छा प्रोग्राम उसको नसीब होगा, क्योंकि ये बड़ा बड़ा महंगा प्रोग्राम है। वी ऑल नो वी ऑल नो कि ये कितना महंगा है। जो शराबी हैं या शराब पीने वालों की जो फैमिली मेंबर जो अटेंड कर रहे हैं, हाउ कॉस्टली इट इज, कितना हैवी प्राइस पे करके ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस मिलता है। तो वो मूर्खता मुझे नहीं करनी कि मैं इसको छोड़ दूं या कोई अपना इसमें फंडा इसमें अटका दूं कि मैं फेल हो जाऊं दोबारा। मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता। ये बहुत अच्छा एक सिंपल मेरे को एक तरीका बता दिया गया है कि दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज हाउ आई हैव टू वर्क इट। हाउ इट वर्क्स तो ठीक है, वो लिखा है किताब में कि हाउ इट वर्क्स, बट हाउ आई हैव टू वर्क इट, वो मेरे को आप लोगों से, स्पॉन्सर से ये सब मदद लेके, देयर इज नथिंग टू फील शाय यार। उसमें इसमें 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 शर्म वाली क्या बात है? मतलब मेरे को तो समझ नहीं आती किस चीज की शर्म करनी है कि मैं अगर किसी से मदद मांगता हूँ ये प्रोग्राम कैसे करना है, व्हाट इज देयर टू फील शाय? समबडी हैज टू टेल मी ना। किसी से तो मुझे पूछना ही पड़ेगा, जो मेरे से पहले आए हुए थे, मैंने पूछा ना उनसे। नहीं तो मुझे क्या पता लगता है ये क्या 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 चीज है, किताब क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्या करना है, क्या मतलब क्या है इन सब चीजों का, क्यों आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए, क्या होगा इससे। ये सब चीजें आप लोगों ने बताई मुझे, पर मैं भूल जाता हूँ, आज भी भूल जाता हूँ। इसीलिए मैं मीटिंग करता रहता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बार-बार सुनता रहता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के टच में रहता हूँ हमेशा, ताकि मैं दोबारा शराब ना उठा लूँ। वो एक मेरी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि दैट कंटिन्यूज़ टू रिमेन माय नंबर 1 प्रॉब्लम। शराब मेरी समस्या थी, शराब मेरी समस्या है। मेरी समस्या अगर गई है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है किसी को भी। कंफ्यूजन बहुत लोगों को हो जाता है कि लिखा होता है कि माय प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड। नो, प्रॉब्लम इज नॉट अल्कोहल, द मेंटल ऑब्सेशन हैज बीन रिमूव्ड। मेंटल ऑब्सेशन नहीं है आज मुझे, वो उसका मैं बड़ा भगवान से शुक्रगुजार हूं, भगवान का और अल्कोहलिक्स अनोनिमस आप लोगों का सबका। लेकिन शराब की समस्या, दैट कंटिन्यूज टू रिमेन माय नंबर 1 प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई इट इज स्टेटेड इन स्टेप नंबर 1। तो थैंक यू पिंक सिटी ग्रुप, आप लोगों का बहुत मैं आभारी हूँ कि बार-बार मुझे मौका मिलता है आप लोगों के साथ अपने अनुभव शेयर करने का।